जय हिंदी। अगर फिकर रास्ते की होती तो नशा वर्दी का ना होता। अगर फिकर रास्ते की होती तो नशा वर्दी का ना होता। अगर डर मौत का होता तो सपना फौज का ना होता। हमेशा आपकी क्लास रहेगी 7:50 पे। और जो भाई चाहता है कि मैं तो एक सिस्टमेटिक रूप से पढ़ूं, सारा मैटर मुझे तो एक जगह मिल जाए, तो क्यों ना आर्मी स्टडी को डाउनलोड कर लिया जाए आज ही। और क्यों ना हम सिलेबस पे पूरा का पूरा ध्यान दे दिया जाए। अरे परों को खोल, जमाना उड़ान देखता है, यूं जमी पर बैठ करके आसमान देखता है। मिला है हुस्न तो इस हुस्न की हिफाजत कर, संभल कर चल, तुझे सारा जहान देखता है। हर हर महादेव दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। स्वागत है मेरे सभी स्टूडेंट्स का आर्मी स्टडी एकेडमी में। दोस्तों मैं सुरेंद्र मुंडेल आप सभी का शाम की शानदार जीके की क्लास में तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और महादेव जी सब सभी के लिए प्रार्थना करता हूं कि आप सभी का जीवन भविष्य बड़ा उज्जवल हो और आप सभी ने जो फौजी बनने का सपना संजोया है वो 100% आपका सपना पूर्ण करे भगवान। दोस्तों सब कैसे हो? उम्मीद करता हूं कि मेरे सभी डियर लाडले बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं। दोस्तों जीके की क्लास को हम आगे बढ़ाएंगे। जल्दी से आप लोग एक बार हर हर महादेव, जय हिंद, जय भारत लिख के दोस्तों अपनी उपस्थिति दर्ज करा दें। जल्द ही आपकी क्लास आपके सामने जबरदस्त तरीके से चलने वाली है। दोस्तों बहुत ही मजेदार क्लास होगी, बिल्कुल सभी का स्वागत है। नॉर्थराम, अक्षित कुमार, सोनू कुमार, दीपेंद्र सिंह, विक्की कुमार, निराला कुमार, चलो जी सभी का स्वागत है। हर महादेव, जय हिंद, जय भारत। चलिए दोस्तों हम बिना टाइम वेस्ट किए आज की क्लास को हम करते हैं चालू करेंगे। भाई आप लोग सभी मेरे साथ हो जाओ। आप अपना नोटबुक और पेन को भी तैयार कर लें। एक साइड में होगा राज्य और सामने होगा जी राजधानी और सामने हो जाएगा सीएम। कई और मुख्यमंत्री का प्रश्न आ जाता है और सामने हो जाएगा आपके राज्यपाल। ये एक सारणी तैयार कर लेना, बहुत ही जबरदस्त रहेगी। इसमें से क्वेश्चन आते हैं। अभी तो कह रहे हो नहीं सर, ज्यादातर है हाँ कह रहे हो, तो एक बार ध्यान करना इस चीज का। इनमें से क्वेश्चन जो है ना, अभी जो मैं स्लाइड पढ़ा रहा हूं, एक या दो क्वेश्चन इसमें से आ सकते हैं अगर काम करे तो ध्यान करना भाई। सबसे पहले यहां पे राज्य लिख देता हूं मैं आपको, हिमाचल प्रदेश। क्या नाम है? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल की राजधानी क्या भाई? शिमला। हिमाचल के सीएम कौन है? जयराम ठाकुर है। क्या नाम है? जयराम ठाकुर। राज्यपाल कौन है? विश्वनाथ आर्लेकर। विश्वनाथ आर्लेकर है भाई, विश्वनाथ आर्लेकर। राज्य की बात करें तो दोस्तों देखो उत्तराखंड। उत्तराखंड की राजधानी क्या? देहरादून है। अभी देखना ट्रिक से मैं आपको बताने वाला हूं। लेकिन उत्तराखंड की नई ग्रीष्मकालीन राजधानी पता है आप लोगों को? नई ग्रीष्मकालीन राजधानी क्या है उत्तराखंड की? ग्रीष्मकालीन राजधानी है गैरसैंण, याद रखना, मोस्ट भी है। हाँ यहां पे कौन है? पुष्कर सिंह धामी और बेबी प्रसाद मौर्य। सर थोड़ी आवाज कम कर लो। बेबी प्रसाद मौर्य। एमए सर, हेलो एमए सर, थोड़ी लीड नहीं किया। चलो तो ध्यान देना इन दो राज्यों को। एक राज्य और लिख देता हूं मैं। ये लो जी पंजाब। पंजाब की राजधानी आप जानते चंडीगढ़, साथ में ऐड कर लेना। और कैप्टन अमरिंदर सिंह और राज्यपाल कौन है? वीपी सिंह बदनौर है भाई।
और एक नाम और कर लो ताकि स्लाइड कंप्लीट हो जाए। हरियाणा की राजधानी भी क्या है भाई? चंडीगढ़ है। यहां कौन है? मनोहर लाल खट्टर है। मनोहर लाल खट्टर। और राज्यपाल अभी नए बने हैं, बंडारू दत्तात्रेय। और राजस्थान, राजस्थान की राजधानी कहाँ है? जयपुर। राजस्थान के सीएम कौन है? अशोक गहलोत। क्या नाम है? अशोक गहलोत। राज्यपाल कौन है भाई? कलराज मिश्र। क्या नाम है? कलराज मिश्र। यूं मानो आपका एक क्वेश्चन, यूं मानिए दोस्तों आपका एक क्वेश्चन यहां से बिल्कुल तैयार हो जाता है। तो एक बार आप समझें, हिमाचल की राजधानी क्या भाई? हिमाचल की राजधानी शिमला है। बोले हिम यानी बर्फीले इलाके में चल। अरे बोले वहां पे सिम काम नहीं करेगा, सिम काम नहीं करेगा। बोले हिमाचल, आपको पता है हिमाचल एक पर्वतीय राज्य है जहां पे घूमने के लिए बहुत ही जबरदस्त पहाड़ी इलाका, जैसे कुल्लू, मनाली, अल्मोड़ा, इस प्रकार की पवित्र जगह है जहां आप कभी जोड़े से भी नौकरी लगने के बाद जाओगे तो मजे ही मजे हो जाएंगे, मौजा ही मौजा। तो बोले क्या लेके चले? तो कार लेकर चल। देखो हिमाचल मेरे साथ चल, क्या लेके चले? बोले सर कार लेकर चल। हिमाचल के राज्यपाल कौन? आर लेकर है। लेकिन बोले साथ में चले तो जेराम जेराम करता चल। तो ध्यान रखना, हिमाचल, इन चीजों को ट्रिक्स को समझ लेना। हिमाचल बोले तू मेरे साथ चल, कहां? क्या लेके? बोले कार लेकर, विश्वनाथ आर लेकर, विश्वनाथ आर लेकर। और साथ में जब चल रहा है तो क्या करते चल? जेराम जेराम करता चल। तो जयराम ठाकुर यहां के सीएम हो जाते हैं। उत्तराखंड देखो, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। आदमी कहते हैं कई बार बोले गाड़ी से नीचे उतरा और उतरने के बाद वो आदमी बहुत ज्यादा डरा, देहरादून है। आदमी गाड़ी से नीचे उतरा और वो बाद में डरा। क्यों डरा? क्योंकि उसका घर दूर है और उसके कई दुश्मन या कई शहर हैं। और ग्रीष्मकालीन राजधानी याद करना, ग्रीष्म गैस से गे मिला दो। ग्रीष्मकालीन राजधानी कौन है? गेर शहर है भाई। उत्तराखंड की राजधानी क्या? पुष्कर सिंह धामी। आपको एक चीज याद करनी है, उत्तराखंड दोस्तों आपको पता है राजस्थान में ये मतलब भारत में हरिद्वार नाम की जगह कहाँ है? हरिद्वार नाम की जगह उत्तराखंड में। आपको पता है अगर कोई मर जाए तो उनकी अस्थियों का विसर्जन कहाँ करते हैं? हरिद्वार में करते हैं। और हमारे राज्य राजस्थान में कहाँ करते हैं? राजस्थान में पुष्कर में करते हैं। आपको पता होगा, आपने कभी सुना भी होगा। हाँ क्लास चल रही है ना अक्षय शर्मा सर, इधर वाले कमेंट्स भी साथ में क्लास के चालू करवाते हैं क्या? तो एक ही कमेंट्स चल रहे हैं एक जगह। ऐसा कोई हो तो वो देख लेना खाली। तो ध्यान देना, हरिद्वार कहाँ है भाई? हरिद्वार कहाँ है? उत्तराखंड में है। आदमी की अस्थियों का विसर्जन कहाँ करते हैं मरने के बाद? बोले हरिद्वार करते हैं। और राजस्थान में अस्थियों का विसर्जन कहाँ करते हैं? पुष्कर में करते हैं। तो अब पुष्कर भी वही है और हरिद्वार भी वहाँ कहाँ? उत्तराखंड में। पुष्कर भी हरिद्वार में, पुष्कर भी उत्तराखंड में, हरिद्वार भी उत्तराखंड में। बोले सर ये तो याद करने में काम हो गया नामी। और दोस्तों नए सीएम कौन बने? पुष्कर सिंह धामी। और नामी कौन है? बोले ये मेरी बेबी है और किसी की नहीं हो सकती, ये बेबी मोरी है। एक आदमी था वो गाड़ी से जा रहा था ऐसे, हाँ पढ़ते रहो आप लोग। वो आदमी गाड़ी से जा रहा था, उसकी बेबी ने उसे छोड़ दिया था। वो बेचारा बहुत परेशान था। तीर्थ नगरी उत्तराखंड में गया था वो। उसने सोचा यार अब बचा क्या, तीर्थ यात्रा करनी। तो वो जब वहाँ उत्तराखंड में गया तो वहाँ पे उसने देखा और ड्राइवर को कहा एक बार गाड़ी को रोकना। गाड़ी को रोकते वो नीचे उतरा और उसने कहा, साथी ड्राइवर ने बोले नीचे क्यों उतरा? उस आदमी ने कहा ये जो बेबी दिख रही है वो और किसी की नहीं हो सकती, बेबी मोरी है और किसी की नहीं हो सकती। नाम क्या है? बेबी प्रसाद मौर्य है।
तो बोले काम हो गया नामी पुष्कर और हरिद्वार दोनों उत्तराखंड में, काम हो गया नामी नए सिंह पुष्कर सिंह धामी। आदमी जब नीचे उतरा तो बहुत ज्यादा डरादून है। ग्रीष्मकालीन राजधानी नानकाना मोस्ट है, गैरसैंण है। अगला देखो पंजाब और हरियाणा की राजधानी, आप सब जानते हैं पंजाब और हरियाणा दोनों की राजधानी एक ही है, चंडीगढ़। आदमी देखो जब आर्मी में लग जाए कोई, अरे कोई आर्मी का जवान बन जाए, जवान बनने के बाद अगर उसने वहां पे कोई गलत हरकत कर दी तो वहां पे फौज में क्या होता है, कैप्टन होते हैं जो आदमी को, फौजी को इस प्रकार का जो गलत दुश्मनी का कार्य कर लें, जैसे मान लो किसी से मिल जाए या गलत घटना को अंजाम दे दें, तो कैप्टन उसके पंजा बांध देता है। क्या करता है, पंजा बांध देता है और जेल के अंदर डाल, कोर्ट मार्शल कर देता है। तो कैप्टन पंजा बांध के आदमी को डाल देता है, क्योंकि जो कैप्टन होता है वो आर्मी में बड़ा वीआईपी आदमी होता है। उसकी तो बात ही कुछ और है, नाम वीपी सिंह बदनौर है। समझ रहे हो ना मेरी बात को? बोले सर उसकी तो बात ही कुछ और है, वीआईपी आदमी होता है। ऐसा जो कैप्टन बन जाता है वो वीआईपी है, साथ में देखो वीपी है, वीपी, उसकी तो बात ही कुछ और है, नाम वीपी सिंह बदनौर है ना। हरियाणा में देखो भाई, हरियाणा की राजधानी भी चंडीगढ़, आप पता है। हरि का मतलब प्रभु है, प्रभु को मन में हर लो। हरियाणा, अरे हरि को मन में हर लो और बड़ी कट्टरता से हर लो। हरि को मन में हर लो। हरियाणा के कौन है मुख्यमंत्री? मनोहर लाल खट्टर है। नए राज्यपाल कौन बने? बंडारू दत्तात्रेय। एक लड़के का नाम है हरि, बोले हरियाणा, हरि को बुला रहे, हरि इधर आना। राज्य क्या है? हरियाणा। बोले क्या लेके आना? बोला आज शनिवार है या कोई भी रविवार है, छुट्टी का दिन है, आज घर पे कोई नहीं है, लेके आना क्या? दारू, साथ में बैठ के पियेंगे दारू। दारू है ना, दारू देसी, देसी भी कई बार इंग्लिश लोग भी वो भी ले लेते भाई। तो बोले हरि नाम के लड़के को क्या करें? बोले हरि इधर आना। नाम क्या राज्य का? हरियाणा। बोले काम क्या? बोला आज शाम को आ जाओ, कोई घर पे नहीं, आज पियेंगे क्या है? दारू। नाम क्या राज्यपाल का? बंडारू। ठीक है ना। अगला देखो राजस्थान। जो आदमी राज करता है उसके हमेशा बनी हुई क्या रहती है? जेपर, जेपर आराम बनी रहती है। राज करने वाले को बहुत जेपर बनती है, मौज बन जाती है। राजस्थान की राजधानी जयपुर है। राजस्थान की सीएम गहलोत है। राजस्थान की सीएम गहलोत है। अरे राजस्थान के सीएम कौन? अशोक गहलोत है। और राजस्थान के राज्यपाल कौन है? कलराज मिश्र। देखो मैं एक बार आपको बात बता दूं वास्तविकता की। मैं एक बार गया था हिमाचल। कहाँ गया था? मैं एक बार गया था हिमाचल। मैंने कहा, मेरी मुलाकात इस आदमी से हुई थी। मैं हिमाचल गया, मेरी मुलाकात इस आदमी से हुई। मैंने इसको कहा तू मेरे साथ चल। राज्य क्या? हिमाचल। इसने मना कर दिया, बोला आज नहीं चलूंगा मैं, कल। अब वो नाम क्या? कल और आज है नाम दोस्तों, कल राज है। और राजस्थान जब लिखते हैं ना तो इतना ही लिखते हैं हम राज, और बिंदी लगा देते हैं। बिंदियां लगाना राजस्थान का काम है, बिंदी लगा दी, काम तमाम। तो देखो मैं गया हिमाचल, मतलब ये राजस्थान आने से पहले हिमाचल के राज्यपाल थे, आपको पता होना चाहिए। तो मैं गया हिमाचल, मैंने इस आदमी से मुलाकात की, मैंने इसे कहा तू मेरे साथ चल। इसने मना कर दिया, बोला आज नहीं मैं चलूंगा, कल। अब वो कल और आज है नाम दोस्तों, कल राज है। राज से राजस्थान हो जाता है। तो ये सभी चीजें आपकी क्लियर होती है। अगला देखो भाई, 6 नंबर राज्य है गुजरात। गुजरात की राजधानी आप लोगों को याद करनी होगी, गांधीनगर। सीएम कौन है? विजय रूपाणी। विजय रूपाणी। और यहां के राज्यपाल कौन है? आचार्य देवव्रत है भाई। क्या है लाडलू? अरे क्या है? आचार्य देवव्रत है। तो एक बार आप साथ में लिख लेना फटाक से, उसके बाद आगे की बात होगी। महाराष्ट्र में कौन है? महाराष्ट्र में मुंबई है भाई। राजधानी कौन है? मुंबई है। महाराष्ट्र के सीएम कौन है? उद्धव ठाकरे। क्या नाम है? उद्धव ठाकरे। महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। क्या नाम है?
भगत सिंह कोश्यारी, ये लो। उसके बाद देखो भाई गोवा, कौन सा राज्य है भाई? गोवा। गोवा की राजधानी देखो पणजी। गोवा के सीएम कौन है? अरे गोवा के सीएम कौन है? सावंत है ना, क्या नाम उनका? गोवा के सीएम है प्रमोद सावंत। क्या नाम है? प्रमोद सावंत। और यहाँ के राज्यपाल कौन है? श्रीधरन, नए बने हैं भाई, श्रीधरन पिल्लई। अभी देखना इनकी खतरनाक वाली ट्रिक आपको मिल जाएगी, एक बार साथ में इनको तैयार कर लेना। अब देखो कर्नाटक का मैटर बहुत हाईलाइट है। कर्नाटक की राजधानी बोलो। बोलो सर ये तो हमें भी पता है, बंगलुरु है। कर्नाटक में नए सीएम बन गए भाई। नया सीएम जिसे बसाया गया वो नाम क्या है? नया सीएम जिसे बसाया गया नाम बसवराज है। क्या नाम है? बसवराज है, बसवराज बोम्मई। बसवराज बोम्मई है। और कर्नाटक के राज्यपाल भी नए बने हैं। क्या नाम है? थावरचंद गहलोत। अब ध्यान देना जी, 10 नंबर एक और देख लो। केरल। केरल की राजधानी क्या है? थिरुवनंतपुरम। थिरुवनंतपुरम। कौन है नए सीएम? पुणे वही बन गए जो पिछली बार थे, पिनरई विजयन और मोहम्मद आरिफ खान। मोहम्मद आरिफ खान है। तो एक बार इन चीजों को बिल्कुल, अब रोहित सैनी, विकास कुमार, चेतन, सभी का स्वागत है ऐसे शहर। तो एक बार इनको समझो। देखो पहला यहां पे राज्य गुजरात। गुजरात की पहले राजधानी पूछी जाती है। आर्मी में मैंने देखा है, नोट किया है, एक बार तो ऐसा पेपर भी आया आर्मी का एक बच्चे जिसके 3 क्वेश्चन भारत की राजधानियों के पूछ लिए और एक क्वेश्चन तो आपने देखा लगभग आता है। तो राजधानी का क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर। कई बार हम देखते हैं जब रात गुजर जाती है आधी, तो रात में कई बार आती है आंधी, और गुजरात की राजधानी में शुरू में नाम क्या? गांधी। अरे रात में कई बार सोने के बाद आती है तेज आंधी, और गुजरात की राजधानी में शुरू में नाम क्या लिखा? गांधी। रात में जब आदमी सोता है गर्मियों में, तो अपने पास में एक बोतल भर के या मटके में एक रखता क्या? पानी रखता है। रात में आदमी जब सोता है तो अपने पास में क्या रखता है? पानी रखता है, ताकि जब भी नींद से जगे पानी पी लिया, सो गया। खुद ने भी पी लिया, अगर साथ में किसी को पानी की जरूरत हुई रात में पानी, तो उससे भी भारतीय लोग पिला ही देते हैं। क्या? पानी पिला देते हैं। चेतन बिल्कुल सही है जी, धन्यवाद। तो रात में दिख रहा ना आपको, रात में आती आंधी और गुजरात में शुरू में नाम गांधी। रात में आदमी को आपको पता होना चाहिए, रात में आदमी प्यास लग जाती है कई बार, तो रात में आदमी पी लेता है पानी या अपने पास में रखता है पानी। नाम राज्य मुख्यमंत्री का विजय रूपाणी। और महिलाएं रात में खोलती है व्रत। महिलाएं रात में खोलती है व्रत, तो देखो राज्यपाल आचार्य देवव्रत, देवताओं के खोलती है व्रत। तो आचार्य कौन है भाई? आचार्य देवव्रत हो जाता है। अगला देखो, महाराष्ट्र में कौन है? मुंबई राजधानी है, सब जानते हैं। महाराष्ट्र और मुंबई, महाराष्ट्र मुंबई। मरा आदमी, मरा क्यों मरा? क्योंकि चलाने में उधंगल कर रहा था, चलाना ठीक नहीं आ रहा था उसे, चलाना ठीक नहीं आ रहा था, उत्पात कर रहा था चलाने में। उद्धव ठाकरे बोले चलाने में सर वो बहुत ज़्यादा करता ही था, होशियारी करता ना, कई बार ज़्यादा लापरवाही से चलाने में वो करता था, डेढ़ होशियारी, और मारा, इसलिए मरा। क्यों मरा? ये देखो, मरा से मतलब महाराष्ट्र है। क्यों मरा? क्योंकि वो सर चलाने में, बोले गाड़ी चलाने में करता था डेढ़ होशियारी। यहाँ राज्यपाल कौन हो जाता? भगत सिंह कोश्यारी। धन्यवाद मेरे लाडले चेतन, विकास,
पंकज कुमार, स्वागत है आप सभी का। जयराम ठाकुर, बिल्कुल रोहित सैनी सही बता रहे। विकास कुमार, जय हिंद। तो देखो भाई अगला देखो, गोवा। गोवा की राजधानी क्या है? पणजी। क्या है? बोले गो हो जाओ जी। क्या नाम है? वाह गुरुजी, वाह गुरुजीरा खालसा। तो देखो क्या नाम है, देखो गोवा है। गोवा राज्य का नाम देखो, गोवा। नाम ध्यान रखना, गोवा। बोले गो हो जाओ जी, बोला आज का टाइम हो गया इसलिए गो हो जाओ जी, या बोले आ जाओ जी। गोवा और पणजी। हेलो, हाँ जी, कैसे हो लाडले? नीलेश, संजय, गुब्बे, रवि कुमार, हेलो, हाँ जी, हाय, कैसे हो लाडले? कोई तकलीफ तो नहीं किसी को? मजा आ रहा है? साहिल वर्मा जी आ जाएगा, देखना अभी तो शुरुआतों में शुरुआत है। देखो तो क्या लिखा है, गोवा, गो हो जाओ जी। गोवा की राजधानी पणजी। किसके साथ हो जाओ गो? बोले राखी सावंत के साथ हो जाओ गो। राखी सावंत नहीं भाई, यहाँ पे उनके परिवार के कौन है? प्रमोद सावंत है। राखी सावंत से यहाँ पे क्या कोई फिल्मों में जाना चाहता है? राखी सावंत के साथ हो जाओ तैयार, फिल्मों में काम बढ़िया से मिल जाएगा। और उनके परिवार के कोई हो सकते, प्रमोद सावंत। कौन है भाई? प्रमोद सावंत। हाँ जी, बिल्कुल अच्छे कमेंट से चेतन जी, धन्यवाद। तो देखो, तो बोले किसके साथ हो जाओ गो? बोले राखी सावंत के साथ हो जाओ गो। किसके साथ? राखी सावंत के साथ हो जाओ गो। तो गोवा में कौन है? प्रमोद सावंत। जैसे आप लोगों ने जब आर्मी की तैयारी की थी, तो आप लोगों को जब आपका कोच या कोई भी दौड़ाता था, आप लोगों को रन के लिए बोलता था, आप लोगों को क्या कहता था? बोले लड़कू हो जाओ गो, लड़कू हो जाओ गो। और आप उसी समय क्या कर जाते थे? रन कर जाते थे। श्रीधरन पिल्लैये। धन्यवाद चेतन जी, बहुत मोस्ट वेलकम है। ऐसी जबरदस्त ट्रिक्स आपको मिलने वाली है, कंटिन्यू मिलने वाली है, तो ध्यान देना। हाँ जी, मेरे साथ। तो देखो, हो जाओ गो। अब जब कोच ने कह दिया गो, तो आप वहां से क्या कर जाते थे? तुरंत ही रन कर जाते थे, क्योंकि श्रीधरन है। श्रीधरन। गो के बाद वो बोलेगा कोच आ, तो वहां से आप फिर दौड़ते दौड़ते मतलब रन करते करते आओगे, तो नाम हो जाता है रन। श्रीधरन पिल्लई। अगला देखो, कर्नाटक, बंगलुरु। बोले आज कहाँ करेगी नाटक? बोले बंगले में करेगी नाटक। कहाँ कर रही है नाटक? बोले बंगले में कर रही है नाटक, क्योंकि बंगले में आज उसे बसाया गया है। बंगले में बसाया गया। बंगले में कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री बसवराज है और थावरचंद गहलोत। देखो मैं बात बता दूं आपको, ये सब बातें काल्पनिक है। यहाँ एक रूम है या एक मकान है, एक मकान यहाँ है, यहाँ एक महिला है, यहाँ एक महिला है। इस महिला का पति कहीं विदेश रहता है। कहाँ पे? इस महिला का पति विदेश है। इस महिला का पति जो है वो क्या शराब पीता है। क्या पीता भाई? शराब पीता है। अब ये लेट शराब पी के आते खुद की महिला के पास तो जाता नहीं, और यहां से इधर जाना चाहता है। जब ये इधर यहां नहीं जाके इधर जाना चाहेगा, तो ये महिला इससे परेशान हो गई। इस महिला ने एक दिन इस महिला को, इसकी वाइफ है, उसको कह दिया, बोले तेरा जो वर है, थारो जो वर है, वो डेली मेरे घर के पास आके करता है बहुत ज्यादा नाटक, क्योंकि वो शराब पी रहा है। डेली मेरे घर के सामने थारो वर है। किसका वर है? थारो वर है। थारो वर डेली या मेरे घर के पास आके यहाँ करता है नाटक। या तो तेरा वर या थारा वर क्या है? गेलो है। बोले गेलो नहीं, ऐसा केस ही पहलो है, बाकी ऐसा कभी होना ही नहीं दिया है। और बोले छोटे मोटे कोई करता है नाटक तो एडजस्ट कर लिया, अगर दिक्कत कहाँ आती है। तो थावरचंद गेलो है। और उस महिला ने कहा ये तो मेरी कॉलोनी में ऐसा केस पहलो है। उसने कहा तेरा वर थावरचंद गेलो है। बोले वो करता नाटक। बोले नाटक नहीं कर रहा, ऐसा थोड़ी बहुत कोई एडजस्टमेंट वाली बात हो तो कर लिया करो, क्यों परेशान करते हो बेचारों को? हाँ, तो ध्यान रखो। तो बसवराज, क्योंकि वो नाटक इसलिए कर रहा था क्योंकि वो इस महिला के पास बसना चाहता था। बसवराज है। अगला देखो, साक्षरता में एक नंबर कौन है भाई? केरल।
यहाँ के लड़कों ने पढ़ाई की फुल बना रखी रेल। राज्य कौन है भाई? केरल। ध्यान देना, यहाँ के लड़कों ने बना रखी पढ़ाई की फुल रेल, राज्य है केरल। तिरुअनंतपुरम, पिनरई विजयन और मोहम्मद आरिफ खान। कहते ना रेल है के रेल है, और बोले रेल स्टेशन पे आ रही है। चथन आग लगा दी, आग लगी। मोहन जोधपुर से हमारे पड़ोस से धन्यवाद। सभी मेरे डियर लाडलों का स्वागत है। तो ध्यान देना। तो देखो भाई, केरल की अगर हम बात करें तो बोले सर के रेल है, केरल है, केरल है ना, रेल आ रही है, रेल आ रही। क्यों? आरिफ खान है। और केरल जब 1 नंबर साक्षरता में है तो यहां जो साक्षरता में 1 नंबर होंगे एग्जाम में विजय भी वही प्राप्त करेंगे। अरे जो साक्षरता में पढ़ाई में 1 नंबर होगा विजय भी तो वही प्राप्त करेंगे। बाकी के पीछे रही, बाकी के पीछे रही, पीछे रह जाएंगे। पिन रही विजयन है। तो इस प्रकार से ये राज्य कंप्लीट हो जाते। अगले 5 राज्यों की स्लाइड हम, और सर दिमाग में नहीं घुस रहा। क्या नहीं घुस रहा? तो सीधे सीधे तो है, बार बार रिवाइज करो चीजों को। सीधे सीधे तो बोर्ड पे दिख रहे, सीधे सीधे याद करो। और तो क्या बताए इनको? अभी जो पढ़ रहे हैं उनको सुप्रभात में आप उठो, 5 बजे उठो, 4 बजे उठो। जब सुप्रभात में इच्छा मन करो, बिल्कुल माइंड फ्रेश हो गए, बिल्कुल एकदम दिमाग एक जगह लगाओ। क्योंकि आपको एक बार सिलेक्शन की आवश्यकता है, उसके बाद आपकी लाइफ सेट हो जाएगी। तो दोस्त चिंता ना कर। सिक्कर से लाए अच्छा साहिल वर्मा जी, पवन कोलेकर धन्यवाद। में लाडले इंडिया से लाए, बिल्कुल इंडिया से लाए हो सभी इंडिया, सभी का स्वागत है। चलो अगले राज्य देखो। अगले राज्य हैं तमिलनाडु। आराम से पढ़ा रहा, मैं कोई भागदौड़ नहीं कर रहा, आराम से चीजों को समझो। तमिलनाडु की राजधानी क्या है? चेन्नई है। सीएम कौन है? नया बना है अभी, MK स्टालिन। राज्यपाल कौन है? बनवारी लाल पुरोहित। क्या नाम है? बनवारी लाल पुरोहित है भाई। तो ये 11 नंबर है जी। 12 नंबर देखो जी, आंध्र प्रदेश। जोड़े रहना, बहुत ही जबरदस्त ट्रिक आपको प्राप्त हो रही है। आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? अमरावती है भाई। आंध्र प्रदेश की राजधानी, लेकिन 3 राजधानी है, ध्यान रखना। ये राजधानी कैसी है? यह राजधानी राजनीतिक राजधानी है, पहली राजधानी। दूसरी राजधानी देखो विशाखापट्टनम है भाई। कौन सी? विशाखापट्टनम। और विशाखापट्टनम कैसी राजधानी है? यह है भाई प्रशासनिक राजधानी। कैसी राजधानी? प्रशासनिक राजधानी। आंध्र प्रदेश की तीसरी राजधानी। आंध्र प्रदेश ऐसा राज्य जिसकी 3 राजधानियां, ध्यान रखना। और इसकी राजधानी क्या है? न्यायिक राजधानी है। बात होती है आंध्र प्रदेश के सीएम की, मैं इधर लिख देता हूं भाई क्योंकि उधर आगे जगह नहीं रहेगी। आंध्र प्रदेश के सीएम कौन है? आंध्र प्रदेश के सीएम है जगमोहन रेड्डी। क्या नाम है? जगमोहन रेड्डी। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल कौन है? आंध्र प्रदेश के दोस्तों राज्यपाल है विश्वभूषण। क्या नाम है? विश्वभूषण। बोला सर ये तो लिख दिया, लेकिन याद कैसे करें? याद करवाना तो मेरी जिम्मेदारी है, थोड़ी बहुत आप मेहनत कर लो, याद हो जाएगी। तो देखो भाई, पहला राज्य क्या है यहाँ पे? तमिलनाडु। तमिलनाडु की राजधानी क्या है? चेन्नई है। बोले आज तू मेरे से मिलना। राज्य का नाम क्या है? तू मिलनाडु। तू मिलना। राज्य का नाम क्या? तू मिलनाडु। तू मिलना। राज्य क्या? तमिलनाडु। बोले कब से मिलना है? बोले जब तक तेरे को चैन हो जाए तब मेरे से आराम से मिलना। बोले अभी नहीं, शुरुआत ही तो की है। और मिलना उसी से जो बिल्कुल कैसी नहीं हो। देखो ध्यान रखो, एक बार मैं साफ लिख देता हूँ, ये थोड़ा छोटा नाम हो गया।
बड़ा देखो, आपको बड़ा पसंद आएगा कि छोटा पसंद आता है? ध्यान दो। तू मिलना किससे मिलना है? मैं आपको कह दूं, आप सब मिलना किससे? जो नहीं है उससे मिलना, क्योंकि तमिलनाडु की राजधानी क्या? चेन्नई है। तू मिलना किससे? जो नहीं है, क्योंकि तमिलनाडु की राजधानी दोस्तों चेन्नई है। कब मिलना? कब मिलना? जब चैन हो, चैन का आराम से जब काम हो तब मिलना। जब तुम्हें चैन मिल जाए तब मिलना। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है, और दोनों मिलने के बाद एक दूसरे के सिस्टम में लीन है। अरे मिल गए ना, टकाटक मिल गए, उसके बाद लीन है दोस्तों, नाम है स्टालिन है। और बोले तू आज ही मिलना, मिलने में पुरोहित है। तू आज ही मिलना, तू आज ही मिलना, क्यों राज्य तू मिलनाडु है, और आज ही मिलने में पुरोहित है। तुरंत मिल जाए तो ही पुरोहित है, नहीं तो अहित हो जाता है, तो पुरोहित है। अब यहां पे प्रश्न आता है आंध्र प्रदेश। अरे आंध्र प्रदेश को आप जानते होंगे, अंडू की टोकरी। अंडू की टोकरी किससे कहते हैं? अंडू की टोकरी आंध्र प्रदेश है। तो ध्यान रखना, इसकी 3 राजधानी है भाई, ध्यान रखना। भारत का ऐसा राज्य है जिसकी राजधानी 3 है। तो 3 राजधानियां कौन कौन है आपको पता होना चाहिए। अमरावती राजनीतिक है, विशाखापट्टनम प्रशासनिक है, कर्नूल न्यायिक है। बोलो सर ये याद भी नहीं होते, बड़े बड़े नाम हैं। आपको पूछा जाएगा, केवल इतना ही पूछे ना, आंध्र प्रदेश की राजधानी का हैदराबाद नहीं है, ध्यान रखना, पहले थी वो। आंध्र प्रदेश की राजधानी पूछे तो मेन राजधानी तो अमरावती है। फिर इनमें पूछ ले भाई राजनीति कौन बनाई है, प्रशासनिक कौन सी बना दी, न्यायिक कौन सी बना दी। तो इसकी एक मैं आपको ट्रिक देता हूं। सबसे छोटा नाम कौन सा है इन तीनों में? कर्नूल है। इन तीनों में छोटा नाम कौन है? कर्नूल है। इन तीनों में छोटा कौन है? न्यायिक है। चलो जी, सेट बैठ गया। स्टाफ से स्टाफ राजी हो जाता है, क्योंकि आपको पता है जीवन में आदमी को करनू चाहिए हमेशा क्या? न्याय करनू, किसी का बुरा नहीं करना। करनू हो तो जीवन में न्याय करनू। न्यायिक राजधानी कर्नूल है। अरे न्याय करनू आदमी ने, आदमी को न्याय करनू चाहिए, न्याय करना चाहिए, क्योंकि न्यायिक राजधानी कर्नूल है। तो 4 से 4 शब्द मिला लिए पहले। देखो क रे नू ले, ने या ई के, 4 भी इधर शब्द है और 4 ही इधर शब्द है। अमरावती में कितने शब्द है? 5 है। राजनीतिक में भी कितने? 5 है। तो ये दोनों राजी हो जाएंगे, 5-5 वाले मिल जाएंगे। अब देखो जी, ये बड़ा नाम है, ये बड़ा नाम है विशाखापट्टनम। तो ये देखो प्रशासनिक, बहुत लंबा नाम, इसके मुकाबले बड़ा है। तो इस प्रकार से अब देखो आंध्र प्रदेश के सीएम कौन है? ये भी चर्चा में रहने वाला आदमी है, जगमोहन रेड्डी और विश्वभूषण यहाँ के क्या राज्यपाल। एक बार क्या हुआ था, एक आदमी आंखों से क्या हो गया भाई? आदमी आंखों से अंधा हो गया। अंधा हो गया तो उसका क्या करवाते मुझे बताओ? उसका ऑपरेशन करवाते हैं। आदमी जब आंखों से अंधा हो जाए तो उसका क्या करवाते हैं भाई? ऑपरेशन करवाते हैं। ऑपरेशन करवाने के बाद हमारे जब रिश्तेदार मिलने वाले हैं तो हम उनको फोन फान करके पूछते हैं, बोले जी आदमी जो अंधा था उसका आपने ऑपरेशन कराया, अब कैसा है? बोले अब बिल्कुल रेडी है, क्योंकि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगमोहन रेड्डी है। समझ रहे मेरी बात? अरे आदमी जब आंखों से अंधा हो जाए तो उसके बारे में क्या कहते हैं? ऑपरेशन कराओ। तो ऑपरेशन कहाँ करवाए? बोले ऑपरेशन ऐसी जगह कराओ जो विश्व प्रसिद्ध हॉस्पिटल हो, जो विश्व प्रसिद्ध हॉस्पिटल जो आंखों का इलाज करा दे, वो विश्व प्रसिद्ध हॉस्पिटल नहीं, राज्यपाल विश्वभूषण है। और ऑपरेशन कराने के बाद बोले आदमी अब बिल्कुल रेडी है, क्योंकि नाम दोस्तों सीएम का जगमोहन है, रेड्डी है। कौन है? जगमोहन रेड्डी है। और आपको यह भी पता होगा अमरावती शहर कौन सी नदी के किनारे है? अरे अमरावती शहर कौन सी नदी के किनारे है? अमरावती कृष्णा नदी के किनारे। कौन सी? कृष्णा नदी। और कृष्णा नदी पे एक बांध भी बना है, क्या? नागार्जुन सागर बांध है। कौन सा मेरे लाडलू? अरे कौन सा बांध है? नागार्जुन सागर बांध। कहाँ है नागार्जुन सागर बांध? ये आंध्र प्रदेश में ही है। इसको बोले कैसे याद करें? बिल्कुल इजी ट्रिक से इनको याद करें आप। देखो जहां भगवान कृष्ण है वहां उनका शिष्य कौन? अर्जुन है। ध्यान रखना। नागार्जुन बांध कौन सी नदी पे? तो कृष्णा नदी पे। किस राज्य में? आंध्र प्रदेश में। कैसे याद करें?
इतना ध्यान रखो, जहां कृष्ण है वहां उनका शिष्य अर्जुन है, तो नदी कृष्ण और बांध नागार्जुन। अर्जुन वो जो दोस्तों तीर चलाने में माहिर है, उसकी अगर आंख में कहीं तीर लग गया तो अगला तो हो गया ना क्या, अंधा। तो नाम क्या दोस्तों, आंध्र प्रदेश। वापस देख लो, बहुत मस्त है। अमरावती, कृष्ण भगवान का नाम आज भी क्या है दोस्तों, कृष्ण का नाम आज भी अमर है, और उस समय भी स्टेटस तगड़ा ही था कृष्ण भगवान का। कहते हैं 16,000 गोपियां इनके इर्द गिर्द रहती थी। आजकल तो बेचारों एक गोपी मिल जाए, एक गोपी की तलाश में रहते, एक गोपी मिल गई तो हमारा तो काम हो जाएगा मंगल, और अगले का भी कर देंगे मंगल। तो आज तो एक एक गोपी के चक्कर में फिरते बेचारे। और उस समय देखो भगवान कृष्ण का लेवल 16,000 गोपियों को दोस्तों कहते हैं ये खुश रखते थे। क्या, बांसुरी बजा के, जब जरूरत होती थी बांसुरी बजा देते थे, बोला आ जाओ सभी सुनने के लिए। तो कृष्ण भगवान का नाम आज भी अमर है, हम सब मानते हैं भगवान कृष्ण जी को। तो अमरावती शेर कृष्णा नदी है, वो नागार्जुन बांध है, क्योंकि कृष्ण का प्रमुख शिष्य कौन, अर्जुन है। नाम कृष्णा नदी पे बांध का नागार्जुन है। जहाँ अर्जुन है वो बाण चलाने में माहिर था, क्योंकि बाण जिसके आंख में लग गया वो हो गया क्या, अंधा, क्योंकि नागार्जुन बांध और आंध्र प्रदेश। इससे ज्यादा ट्रिक्स क्या हो सकते, मैं लड़ लो। आंध्र प्रदेश, आदमी अंधा हो जाए तो डॉक्टर क्या कहता है, बोले थोड़े अंडे खिलाओ रोशनी आ जाएगी। अंडू की टोकरी कौन है, आंध्र प्रदेश से। मैंने एक बार किसी कोचिंग बच्चे को पूछ लिया था, अरे बोले अंडू की, मैंने कह दिया था, मैंने कहा अंडू की टोकरी आंध्र प्रदेश से, बताओ सबसे ज्यादा मुर्गियां कहाँ हैं। एक भी नहीं बोला, सारे ऐसे मुंह देख रहे एक दूसरे का। अरे मैंने कहा भैंसे थोड़ी देती है अंडे, मुर्गियां देती है भाई। हाँ बोले सर, हाँ मुर्गियां देती, तो मुर्गियां भी आंध्र प्रदेश में होगी। तो ये सब चीजें दोस्तों आज हम करते कंप्लीट। बाकी देखो 12 राज्य हो चुके, इससे पहले भी हमने कई जानकारियां प्राप्त की थी जो आपने देखा होगा। देखो इससे जुड़ी हुई और भी हमने कई जानकारियां प्राप्त की है। देखो यहां से चालू किया हमने, तो ये स्लाइड हमने पढ़ी, ये राज्यों से जुड़ी हुई बातें, ये मुख्यमंत्री से जुड़ी हुई, ये मुख्यमंत्री, और ये दोस्तों इनकी जबरदस्त ट्रिक। उम्मीद करता हूं कि आपको पूरी जो चीज आज हमने पढ़ी है वो बहुत जबरदस्त से समझ में आ गई होगी। तो ऐसी मेहनत करे, बहुत मेहनत करे, अच्छी ट्रिक्स का फायदा ले। ट्रिक्स ऐसी देसी है, रटने वाली ट्रिक नहीं है, सीधी सीधी। आपको जैसे ही एग्जाम में ऑप्शन दिखाएगा ना, वो चीज तुरंत बात याद आ जाएगी। आप खुद कहोगे, अब प्रश्न आ गया नागार्जुन बांध किस नदी, आपको अर्जुन और जैसे याद आएगा, हाँ कृष्ण और अर्जुन। ये पूछे गए सब आर्मी में, अरे आर्मी में पूछे गए आंध्र प्रदेश। प्रश्न आया नागार्जुन बांध कहाँ, आंध्र प्रदेश। तो आपको पता अर्जुन जहाँ बाण से हो जाए आदमी अंधा, आंध्र प्रदेश कर दो, कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं लड़ लूँ, आप अगर इस प्रकार से हमारे साथ मेहनत करते हैं, एक्स्ट्रा मेहनत करते हैं, आपको कोई आगे बढ़ने से रोकने वाला नहीं है। तो अगला राज्य देखो ओडिशा, कौन सा राज्य आएगा, अगला राज्य ओडिशा होगा, ध्यान देना। अगला राज्य आपका होगा ओडिशा। चलो जी 12 राज्य हो गए ना, तो 13वां राज्य देखो, 13वां राज्य का नाम है मेरे लाडलू ओडिशा। और ओडिशा की राजधानी आप लोग जानते हैं, ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर है। और ओडिशा के जो सीएम है वो आ जाते हैं आपके नवीन पटनायक। क्या नाम है, नवीन पटनायक आ जाते हैं। एक बार मेरे साथ में आप लोग फटाक से लिख लेना, यहाँ के सीएम कौन है जी, यहाँ के सीएम दोस्तों गणेशी लाल है। क्या नाम है, गणेशी लाल हो जाते हैं। अगर बात करें यहाँ पे 14 नंबर की, 14 नंबर दोस्तों राज्य ले लेते हैं पश्चिम बंगाल। कौन सा राज्य लेना ठीक रहेगा, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की राजधानी आप लोग जानते हैं कोलकाता है। कौन है भाई, कोलकाता। कोलकाता के यहां से सीएम कौन हो जाते हैं पश्चिम बंगाल से, ममता बनर्जी दीदी। तीसरी बार बनी है ममता बनर्जी, दीदी कहते हैं, बड़ी है जिद्दी नाम है ममता दीदी, ममता बनर्जी। और यहाँ के जो राज्यपाल है, राज्यपाल का नाम हो जाता है भाई जगदीप धनखड़। क्या नाम हो जाता है राज्यपाल का, जगदीप धनखड़ हो जाता है। इधर वाले राज्यपाल है मेरे लाडलू, ये राज्यपाल है मेरे लाडले और लाडली हूं, ये सीएम है। और ये आपकी राजधानी रहेगी। और इधर वाला जो है आपका राज्य का नाम होगा, जो आप लोग आराम से इस बात को यहाँ पे समझ जाते हैं। चलिए 15 नंबर देखो, मजा आ जाएगा। आप लोग खुद कहोगे सर मजा हो गया आज की क्लास में, और मजा होगा 100%। सिक्किम दोस्तों, सिक्किम की राजधानी क्या है, गंगटोक है जी।
राजधानी में कतई आप भूल नहीं कर सकते, सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। यहाँ के जो सीएम है वो है प्रेम सिंह तमांग। क्या नाम है? प्रेम सिंह तमांग हो जाते हैं यहाँ के सीएम। और यहाँ के राज्यपाल कौन हो जाते हैं? गंगा प्रसाद है। क्या नाम है? गंगा प्रसाद हो जाता है। राज्य यहाँ पे होता है जी बिहार। कौन राज्य? बिहार। बिहार की राजधानी आप लोग जानते पटना है। बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार है। क्या नाम है? नीतीश कुमार है जी। क्या नाम? नीतीश कुमार है। बोलते रहो साथ में, नीतीश कुमार है। तो यहाँ के जो राज्यपाल है उसका नाम क्या है? फागू चौहान है। क्या नाम है? फागू चौहान है जी। जब यहां तक हो जाता है तो 17 नंबर देखो राज्य कौन सा रह गया था? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राजधानी आप लोग सब जानते हैं, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, नवाबों का शहर है। और मुख्यमंत्री में किसी को कोई दिक्कत आती नहीं है। यूपी के मुख्यमंत्री बहुत हाईलाइट रहते हैं। नाम योगी आदित्यनाथ है जी। क्या नाम है? योगी आदित्यनाथ यहाँ के सीएम है। और यहाँ की जो महिला राज्यपाल है नाम है दोस्तों आनंदीबेन पटेल। क्या नाम है? आनंदीबेन पटेल है। आनंदीबेन पटेल है। महिलाओं को बहुत तवज्जो मिलती है भाई यूपी में। और देखो 18वां नंबर अगर राज्य की हम बात करें तो राज्य ले लेते हैं मेरे लाडलू मध्य प्रदेश ले लेते हैं। कौन सा ले लेते हैं? मध्य प्रदेश ले लेते हैं। मध्य प्रदेश की जो राजधानी है वो दोस्तों भोपाल है। क्या नाम है? भोपाल यहाँ की राजधानी है। और सीएम यहाँ के कौन है? शिवराज सिंह। आप मेरे साथ बने रहना, आपको कोई दिक्कत नहीं है। आप कोई दिक्कत हो तो कमेंट्स करके बता दो ताकि आपकी बात को ध्यान में लाया जा सके। और यहाँ है मंगू भाई छगन भाई, नए राज्यपाल बने मंगू भाई छगन भाई, मंगू भाई और छगन भाई। ये तो दोस्तों आपके रहे राज्यपाल और इनके मुख्यमंत्री राजधानी। एक बार देख लो फटाक से देख लो। किसी को दिक्कत हो तो मुझे बता देना। ये आपका यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं 18 राज्य। तो इनके बारे में एक बार आप बड़े ट्रिकली अंदाज में इनकी शॉर्ट एंड सभी ट्रिक्स के माध्यम से समझे चीजों को। ये देखो जी गाड़ी कौन सी? बोले गाड़ी ओडी है। कौन सी गाड़ी? ओडी। ओडी कैसी है? बोले मैंने आज ही लिए भाई, नवीन लिए। ओडी कैसी लिए? बोले बिल्कुल नवीन लिए। सीएम कौन है? नवीन पटनायक है। और बोले क्या करें फिर? बोले गणेश जी की पूजा तो करो पहले। सबसे पहले हम क्या करते हैं? श्री गणेश करते भाई। क्या करते हैं? बिल्कुल सभी के अच्छे कमेंट्स में देख पा रहा हूं, धन्यवाद सभी का। तो गाड़ी ली ओडी। ओडी कैसी है? बोले अरे यार क्या गया? ओडी कैसी? बोले ओडी तो बिल्कुल नवीन है। तो नवीन ओडी गाड़ी ले गए तो सबसे पहले किसकी पूजा करो भाई? गणेश जी की पूजा करो। एक बार एक लड़की का नाम था गणेशी, वो कोचिंग जाती थी, लड़कों को बिठाती नहीं थी साथ, लड़के हाथ देते थे गणेशी हमें भी ओडी के अंदर बिठा के हमें भी कोचिंग ले चल ताकि हमारा भी साथ में अच्छे से टाइम पास हो जाए, बातचीत भी हो जाए। लेकिन गणेशी नहीं बिठाती थी। एक लड़का इंटेलिजेंट निकला और वो खुद लेके आ गया एक टाइम में ओडी। उसने कहा गणेशी मेरे पास है ओडी, अब नवीन ओडी तू हो गया गणेशी डोडी, हट जा बोले, अब चेप देंगे नीचे ध्यान कर ला। तो ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर, भुवनेश्वर आपको पता क्रिकेटर भी है नवीन पटनायक गणेश। अब भुवनेश्वर के पास ओडी की कहां कमी है? उसके पास बहुत ओडियां पड़ी, कोई दिक्कत नहीं है। सोनू जी धन्यवाद। फर्स्ट क्लास से कोई दिक्कत नहीं। बलवंत जी ग्रास से कोई दिक्कत नहीं है, आपको मजा आ जाएगा। हाँ जी ठीक है। देखो अगला राज्य कौन है? पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कौन है? कोलकाता। कोलकाता आपको पता कौन सी नदी के किनारे? कोलकाता हुगली नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? हुगली। अगर कोई ज्यादा कोल कितना ही करती है, कोल बार बार करती है, कोलकाता ही करती है, तो हम देख लेते हैं इसका स्टेटस डाउन है। कैसी है? बोलो सर ये हुगली है। अरे कैसी हुगली है? क्योंकि कोल एक नहीं, कोल कितना ही करती है, कोलकाता ही करती है, तो वो सुगली है। कोलकाता की दोस्तों नदी कौन? हुगली है। अब कोलकाता के अंदर देखो यहां ममता बनर्जी सब जानते हैं। पश्चिम बंगाल में कौन है? ममता बनर्जी। कहते हैं दीदी है और दीदी बड़ी जिद्दी है, नाम ममता बनर्जी। तीसरी बार भाई ये यहाँ की सीएम बनी है। अब राज्यपाल बना के कौन भेजता है? राज्यपाल बना के केंद्र सरकार भेजती है, मोदी बना के भेजते हैं कि किस राज्य में किस व्यक्ति को राज्यपाल बनाना है। अब बोले ममता बनर्जी बहुत जिद्दी है, गुस्सेल स्वभाव की, आपको पता दीदी बहुत गुस्सेल है, ऐसा नहीं से मानती नहीं है। तो मोदी सरकार ने देखा यार इस पे ऐसा आदमी कौन है
जिसको यहाँ भेजो जो बढ़िया से कर ले पकड़। एक राजस्थान का आदमी है जिसका नाम है जगदीप धनखड़। बोले ये आदमी भी है धाकड़ और इसे तगड़ी है पकड़िए, किसी को भी अपने पकड़ में ले लेता है, मतलब कंट्रोल में ले लेता है। समझ रहे मेरी बात को? हाँ हाँ शुगली, बिल्कुल बिल्कुल, ग्रासिया जी धन्यवाद। नहीं पढ़ा, पढ़ लोगे सब। सूडान की राजधानी खार्तूम है मेरे लाडले। सूडान की जो राजधानी आप पूछ रहे हो खार्तूम है, अफ्रीकन कंट्री है सूडान। तो ध्यान दो, बोले ममता बनर्जी को कैसे कंट्रोल में करें, इसका सिस्टम कैसे बंद करें। बोले आदमी ऐसा देखो जो धाकड़ हो, जिसको अच्छी पकड़ हो। नाम बोले राजस्थान का आड़ू जाट, नाम जगदीप धनखड़ है। बोले इसे अच्छी पकड़ है, ठीक है, मजा हो गया। अगला देखो, सिक्किम। भारत में जनसंख्या सबसे कम कहां राज्य में लिखा है? भारत में सबसे जनसंख्या कम राज्य क्या हो जाता है? सिक्किम। अरे भारत में जनसंख्या सबसे कम राज्य कौन है? सिक्किम। राजधानी गंगटोक आप जानते हो। सिक्किम की जनसंख्या 7.5 लाख है। इतनी कम जनसंख्या होना एक प्रकार से बहुत डाउन बात है। भारत में रहना और आबादी कम होना, यार ये बात बैठती नहीं। कारण क्या है? कारण मैं बता दूं आपको, देखो कारण ये है, यहां पे राज्य कौन सा? ये वाला राज्य है भाई सिक्किम। सिक्किम की कम जनसंख्या का कारण क्या है? एक तो सिक्किम ऐसा राज्य जो भारत में बहुत लेट आया। सिक्किम भारत का राज्य कब बना? 1975। इससे पहले सिक्किम अलग देश हुआ करता था भाई सिक्किम। इंदिरा गांधी के कूटनीतिक प्रयासों से सिक्किम को भारत में राज्य का दर्जा 36वें संविधान संशोधन 1975 में सिक्किम को भारत का राज्य। तो लेट आया, तो लेट आने का मतलब है, लेट आने का मतलब भुगतान करो भाई, लेट आए तो भुगतो, कम जनसंख्या। दूसरी चीज है सिक्किम के पड़ोसी कम है। सिक्किम का पड़ोसी एक ही है। अगर सिक्किम के भी पड़ोसी यूपी की तरह होते तो पड़ोसी मजबूती दे जाते। आप आज देखो, आप देख सकते हो कि राज्य अगर यूपी की हम बात करेंगे जनसंख्या में 1 नंबर है। अरे इतनी जनसंख्या यूपी की कि पाकिस्तान की भी आबादी यूपी से कम है। लेकिन कारण क्या? कारण यूपी के पड़ोसी बहुत, 8 पड़ोसी है यूपी। पड़ोसियों का साथ भी यूपी में बना रहता है और यूपी वाले भी कम नहीं है। यूपी वाले खुद अपना स्टेटस रखते हैं। यूपी वाले खुद अपना स्टेटस रखते हैं, प्लस पड़ोसी 8 है भाई। यूपी के पड़ोसी राज्य 8 है, एक देश है, कुल पड़ोसी 9 हो जाते हैं। सिक्किम की हालत देखो, पड़ोसी एक ही राज्य है भाई। सिक्किम का पड़ोसी राज्य एक ही है, वो कौन है? पश्चिम बंगाल है। पड़ोसी कम है तो उसका भुगतो भाई, हम क्या कर सकते हैं। तो अब यहां पे जनसंख्या इतनी कम है कि जनसंख्या बढ़ाने की क्या मांग है। सिक्किम में जनसंख्या कम है तो जनसंख्या बढ़ाने की मांग है, क्योंकि देखो जी प्रेम सिंह तमांग बोले जनसंख्या प्रेम से बढ़ जाती है तो बढ़िया, नहीं तो आड़ूपणू करना पड़ जा। तो जनसंख्या भी बढ़ाने की मांग है और राज्य मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग है। यहाँ के लोग तो भगवान से प्रार्थना करते हैं, बोले हे भगवान अगर जनसंख्या बढ़ाने की हमारी मांग है, जनसंख्या बढ़ जाए तो काम हो जाए चंगा, हम भगवान के चढ़ा दे प्रसाद चंगा। क्योंकि राज्यपाल नाम क्या हो जाता है? गंगा प्रसाद। बोले जनसंख्या बढ़ाने की मांग है और मांग अगर भगवान पूरी कर दे तो हम चंगा चढ़ा दे प्रसाद। राज्यपाल क्या हो जाता भाई? गंगा प्रसाद। तो सिक्किम का आप मैटर समझ गए कि सिक्किम में लफड़ा क्या चल रहा है। सिक्किम का पड़ोसी एक ही राज्य भाई। अगला देखो राज्य कौन है? बिहार। साक्षरता में सबसे डाउन कौन है? अरे साक्षरता सबसे कम किस राज्य की? बिहार है। जिसकी साक्षरता में हो रही है हार, वो राज्य क्या? बिहार। मैं बिहार के बच्चों को यहां से संदेश भेजना चाहता हूं आर्मी स्टडी चैनल यूट्यूब के माध्यम से कि बिहार के बच्चों बहुत ज्यादा पढ़ना और पढ़ना भी चंगा, क्योंकि पटना राजधानी और पटना किस नदी के किनारे दोस्तों? गंगा। बोले मेरा एक ही कहना है, साक्षरता में बिहार वाले कम है तो उनको एक निवेदन रहेगा मेरा कि बच्चों, बिहार के बच्चों पढ़ना चंगा, राजधानी पटना और पटना के किनारे से गुजरने वाली नदी गंगा। या तो ये कर दो, या यहां के बच्चों को पढ़ाने के लिए क्या बनाओ? एक विशेष तगड़ी नीति बनाओ जिससे बच्चों का स्कूल में जुड़ा हो जाए, बच्चों का मन करने लग जाएगा यार मामला तगड़ा है, स्कूल में तो आनंद आता है। ऐसा कोई ना कोई बच्चों को सिस्टम स्कूल में अवेलेबल करवाना चाहिए गवर्नमेंट को, जिससे बच्चा चाहकर भी घर ना रुके। अगर स्कूल में कोई काम भी ना हो, घर पे भी कोई काम ज्यादा हो, तो भी बच्चा ये कहे बोले ना
मैं तो स्कूल जाऊंगा। ऐसा कोई स्कूल में सिस्टम विकसित करना चाहिए, ऐसी कोई नीति बनानी चाहिए, तो नीतीश कुमार यहाँ के सीएम हो जाते हैं। एक प्रश्न हमने देखा है, कई बार राज्यपाल और मुख्यमंत्री से प्रश्न दे दिया जाता है, मैंने देखा है पीछे के कुछ एग्जामों में, जबकि राजधानी का तो एक प्रश्न श्योर आता है आपका। बच्चे को स्कूल में डाल के आते हैं घर वाले, बोले ना मैं नहीं रुकू, मैं तो स्कूल से भागू। और दोस्तों ना यहाँ पे राज्यपाल कौन है, फागू, बोले मैं स्कूल में ना रुकू, मैं तो स्कूल से भागू, और नाम क्या हो जाता भाई, फागू। अगला देखो राज्य उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश ऐसा राज्य भाई जनसंख्या में नंबर 1 दिख रहा ना। पाकिस्तान की आबादी, आज पाकिस्तान का वर्ल्ड में जनसंख्या में 6 नंबर है, 193 देशों में या 209 देशों में। पाकिस्तान का जनसंख्या में वर्ल्ड में 193 देश तो यूएनओ से मान्यता प्राप्त है, और 209 देश कुल कंट्री है। इनमें पाकिस्तान का वर्ल्ड में नंबर कौन सा, 6। लेकिन हमारे क्या फर्क पड़ता भाई, हम भारत वाले हैं, भारत वालों के सामने कुछ नहीं है। अकेले यूपी की आबादी उस पाकिस्तान से ज्यादा है, तो पाकिस्तान वालों का नाम निशान मिटा दें, इतनी आबादी हमारे उत्तर प्रदेश वाले रखते हैं, कहां दिक्कत है, घबराने की कोई जरूरत नहीं। और यू पाकिस्तान वाले बात करते, बोले हम लड़ाई करें, क्या लड़ाई करोगे यार, क्या औकात है पाकिस्तान को, औकात है क्या हमारे सामने, कोई मतलब नहीं है। तो ऐसा खतरनाक राज्य उत्तर प्रदेश अकेला लेके रखता है। आज वर्ल्ड की 6ठी बड़ी कंट्री यूपी, ये क्या नाम आपके पाकिस्तान, तो उससे बड़ा तो हमारा यूपी है, लड़ लो, आप निश्चिंत रहो। अब तो यहाँ के लोग तो इतना कहते हैं, बोले कहीं दूर भी हो जाए, ले करने आओ, ले नजदीक आओ, दूर कहां जा रही हो, दूर कहां जा रहे हो, यूपी में बहुत लगाव है, लखनऊ है, दूर जाने ही नहीं देते, बोले ले करना हो। लखनऊ दोस्तों क्या है, अरे लखनऊ यहाँ पे क्या है, राजधानी है, मुख्यमंत्री जानते हो योगी आदित्यनाथ। तो ये कह सकते हैं यूपी में 8 तो पड़ोसी राज्य, एक देश भी नेपाल है, पड़ोसियों की मेहरबानी बढ़िया है, सहयोग आपस में बना रहता है, हर प्रकार से आने जाने की कोई दिक्कत यहाँ पे है नहीं। तो यूपी में हर प्रकार का आनंद है। यूपी की दोस्तों राज्यपाल भी महिला है और नाम आनंदीबेन पटेल है। हाँ जी ठीक बात है, धन्यवाद धन्यवाद, सभी का स्वागत है। कंटिन्यू, आप अच्छी मेहनत करते रहो, आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है, मैं आपका बेड़ा पार करवाऊंगा 100%, निश्चिंत रहो। राज्य देखो मध्य प्रदेश है, मध्य में अब देखो आपने कृष्ण का नाम पढ़ा हुआ, कृष्ण कन्हैया गोपाल, मेरा तो कृष्ण कन्हैया गोपाल गिरोर एक ही है दूजा ना कोई, वो आपने पढ़ा है पंक्तियां, कभी नहीं पढ़ी तो आज सुन लो। नेट चलो हो रहा तो नेट को करो ना लाडले थोड़ा सेट, कहां लग रही है रेट, जो खर्च कर दे उसको बढ़िया नेटवर्क में आ जाओ, आ जाएंगे, आपका फोन अपने आप लेके आएगा आपको। तो देखो मध्य प्रदेश है, मध्य में गोपाल है, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। मध्य में गोपाल मतलब गोपाल कृष्ण कन्हैया बीच में रहते थे, और 16,000 गोपी उनके चारों साइड में इर्द गिर्द रहती थी। हाँ बिल्कुल साहिल वर्मा जी सही कह रहे हो आप, ये मामला ही है भाई। तो देखो जी मध्य प्रदेश, मध्य में गोपाल है, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, क्योंकि भगवान कृष्ण कन्हैया मध्य में रहते थे, गोपियां इर्द गिर्द, इतना स्टेटस था। आज वालों से तो एक ही दिक्कत हो रही है, मेहनत करा करो, पढ़ लिया करो, ताकि मामला बढ़िया सेट हो जाए, नहीं तो वही है लिंगानुपात आपसे छुपा नहीं है। लिंगानुपात कितना है, 943 है प्रति 1000, मतलब भारत का लिंगानुपात है प्रति 1000 943 औरतें हैं। हालत बहुत खराब है, पढ़ लेना, अरे पढ़ लेना, नहीं तो दिख रहे ना 57, यही क्रांति पैदा करता है, ये कहीं ना कहीं क्रांति पैदा कर देते हैं। छोटे मोटे इलाकों में देखते हैं आए दिन घटनाएं, तो ऐसे क्रांतिकारी विचारक ना बनो, उससे बढ़िया मेहनत कर लेना, अच्छा रहेगा आपके लिए। तो मध्य में शिवराज है, कौन है, शिवराज सिंह चौहान है भाई, मध्य प्रदेश के सीएम कौन है, शिवराज सिंह। हम देखते हैं शिवरात्रि के दिन भगवान की मूर्ति शिव जी की कहां रखते हैं, मंदिर के मध्य में रहती है, उसकी पूजा करते हैं। और आदमी बोले मैं इसके अंदर से दाम मांगता हूं, मैंने इसको उधार दिया है, मैं इसमें से दाम मांगता हूं, ऐसे तो बोले ये देगा नहीं। आज हम 6 भाई आ रहे हैं, 6 के 6 भाई 6 गन लेके आ रहे हैं, क्या लेके आ रहे हैं, अच्छा जी देखेंगे, नेट वाला दिक्कत आएगा शाम का, देखेंगे लाडले, तो ध्यान देना। तो बोले इसमें से मैं उधार दिया था, मांगू रुपए मांगता हूं आज भी, बोले ये नहीं देगा ऐसे। हम 6 के 6 भाई जाएंगे और 6 की 6 गन से गोली इसके सीने के मध्य उतार देंगे,
छह की छह गोली इसके सीने के मध्य उतार देंगे। मध्य प्रदेश के नए राज्यपाल कौन बने? मंगू भाई छगन भाई। पानी पिला दो बिल्कुल एक बार। चलो जी, अगला क्वेश्चन अगली स्लाइड पे आप लोग देखो, बहुत ही मस्त है। 19 नंबर राज्य दोस्तों आप लोग खुद देखें, अवलोकन करें। राज्य का नाम है तेलंगाना, राजधानी दोस्तों हैदराबाद है। राजधानी क्या है? राजधानी हैदराबाद है। यहाँ के सीएम कौन है? चंद्रशेखर राव है। क्या नाम है? चंद्रशेखर राव। जबकि राज्यपाल का ध्यान रखना जी, राज्यपाल यहाँ के दोस्तों महिला राज्यपाल है, पहली महिला राज्यपाल है। नाम है तमिलाई सुंदरराजन। क्या नाम है? तमिलाई सुंदरराजन। आजा मेरे साजन, नाम है तमिलाई सुंदरराजन। धन्यवाद जी। लिखो भाई, साथ में लिख लो। धन्यवाद। हाँ जी, अगला देखो, राज्य देखो छत्तीसगढ़ है। क्या नाम है? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर का नाम चेंज हो गया भाई, अब रायपुर नहीं है, नया नाम ध्यान रखना, ये मोस्ट है भाई। रायपुर का नाम अटल नगर है। और यहाँ के सीएम कौन है? यहाँ के सीएम है भूपेश बघेल। क्या नाम है? भूपेश बघेल हो जाता है। जबकि यहाँ के जो राज्यपाल है उसका नाम है अनुसुईया उइके। क्या नाम है? अनुसुईया उइके। राज्यपाल ध्यान रखना, ये इस बार बर्थडे मैटर आ रहे हैं तो आपको दूसरी स्लाइड साथ में देखनी होगी। राज्यपाल यहाँ की कौन है? अनुसुईया उइके। अनुसुईया उइके है भाई यहाँ की राज्यपाल। तो अगला देखिए, अगला यहाँ पे आपके हो जाता है झारखंड। क्या राज्य है? झारखंड हो जाता है, ध्यान दीजिए। झारखंड साथ में ऐड करते रहिए। झारखंड की राजधानी रांची है, बात पूरी सांची है। झारखंड की राजधानी रांची है, ध्यान दीजिए। यहाँ के नए सीएम आप लोग जानते हैं, जस्ट थोड़े दिनों, एक साल पहले हेमंत सोरेन है। क्या नाम है? हेमंत सोरेन है। अगर यहाँ के राज्यपाल की बात कर रहे हैं झारखंड के, तो नए आगे हैं रमेश बैस। क्या नाम है? झारखंड के राज्यपाल नए हैं, नाम है जी रमेश बैस। और देखिए यहां पे पढ़ लेते हैं असम को। असम को असोम भी लिख देते हैं। असम की राजधानी आप लोग जानते हैं, जो कि आर्मी में कई बार असम की राजधानी पूछी गई, दिसपुर है। यहाँ के भी दोस्तों जो सीएम है वो नए बने, हेमंत बिस्वा शर्मा। हेमंत बिस्वा शर्मा, हेमंत बिस्वा शर्मा। और राज्यपाल यहाँ के हो जाते भाई जगदीश मुखी। क्या नाम है? जगदीश मुखी। आदमी अगर सोम को महादेव जी का व्रत करे, महादेव जी को मनाए, तो जीवन हो जाए सुखी। और असम के राज्यपाल दोस्तों जगदीश मुखी। देखिए तेलंगाना, तेलंगाना की राजधानी क्या? हैदराबाद है। और तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन है? के चंद्रशेखर राव है। क्या नाम है? के चंद्रशेखर राव है। जबकि राज्यपाल यहाँ की एक महिला है जिसका नाम क्या है? तमिलाई सुंदरराजन। उम्मीद करता हूं दोस्तों चीजें आराम से आपको समझ में आ रही होगी, कि दिक्कत आनी नहीं चाहिए। आपको बड़े जबरदस्त तरीके से बिल्कुल रेडी करवा देंगे। तेलंगाना कहते ना, आज तो नहाने के बाद तेल घना लगाया है, तेल घना लगाया है। स्नान करने के बाद आज तो, स्नान करने के बाद आज तो तेल सिर पे घना लगाया है। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। और हैदराबाद कौन सी नदी के किनारे? हैदराबाद मूसी नदी के किनारे। कहां? हैदराबाद मूसी नदी के किनारे, मूसी नदी। नहाने के बाद, आज तो नहाने के बाद, स्नान करने के बाद तेल घना लगाया है, तेल घना लगाया। तेलंगाना की राजधानी क्या? हैदराबाद है। बोले आज तो इतना सुंदर लगता है, आज तो चांद जैसा लगता है, आज तो सुंदर चांद जैसा लगता है, मुझे बड़ी खुशी है। और दोस्तों हैदराबाद की नदी मूसी है। तो आज तो चांद जैसा, क्योंकि तेल घना लगाने के बाद कैसा लग रहा है? बोले चांद जैसा लगता है, बड़ा सुंदर लगता है मेरा साजन। इसीलिए आजा मेरे सुंदर राजन, नाम क्या? तमिलाई सुंदर राजन। चांद जैसा लग रहा है, चंद्रशेखर राव है। बोले एक बार तो मेरी ओर आओ, नाम क्या हो जाता है? चंद्रशेखर राव हो जाता है जी। और यहाँ के राज्यपाल तमिलाई सुंदरराजन। बोले इतना जब सुंदर चांद जैसा लगता है तो मुझे आज बहुत खुशी है।
और हैदराबाद की नदी मेरे लाडलू और लाडलियों मूसी है, जो आप लोग समझ गए होंगे। राज्य देखिए छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ का नाम चेंज हो गया भाई। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर का नाम क्या हो गया, नया नाम अटल नगर है। ये पीछे एक आर्मी जो जयपुर आर्मी हुई थी भर्ती, उसके अंदर दोस्तों पूछा गया छत्तीसगढ़ की राजधानी, ऑप्शन में नहीं था रायपुर। तो बच्चे कई बार भ्रम में पड़ जाते, बोलो रायपुर है ही नहीं। प्रश्न बोनस मिला, किस बात का बोनस? तैयारी करो, करंटली अपडेट भी आपको रहना होगा। सर रांची की सीएम छत्तीसगढ़ का क्या मतलब हुआ? आकाश जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ रमेश है, अरे रमेश बेस छत्तीसगढ़ नहीं है भाई, रमेश बेस तो झारखंड के लाडले। अगर कोई मिसप्रिंट है तेरे ध्यान में तो उसे ठीक कर ले मेरे लाडले, गलती आपकी हो सकती है, धीरे धीरे आप इसमें सुधार करो, ध्यान दो इन बातों पे। तो छत्तीसगढ़ की दोस्तों ध्यान दीजिए, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर का नाम क्या हो गया, अटल नगर। आपको ध्यान होना चाहिए, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, भारत के शानदार प्रधानमंत्रियों में शुमार नाम अटल जी है। अटल जी के नाम पर दोस्तों रायपुर का नाम अटल नगर कर दिया गया था। तो रायपुर का नया नाम दोस्तों अटल नगर है। और भूपेश बघेल है और राज्यपाल दोस्तों अनुसुईया उइके, राज्यपाल अनुसुईया उइके। पुराने समय में जो राजा महाराजाओं का शासनकाल होता था, उसके अंदर किसी अपराधी ने अगर कोई अपराध कर दिया तो उस अपराधी को कहां करते थे पेश, उस अपराधी को गढ़ में करते थे पेश। चीजों को समझना, अगर कोई अपराधी ने अपराध कर दिया तो उसको राजा महाराजाओं के शासनकाल में उस अपराधी को पेश कहां करते थे, पेश करते थे गढ़ में। छत्तीसगढ़ और दोस्तों भूपेश है, छत्तीसगढ़ और भूपेश गढ़ में करते थे पेश। और उसके बाद चाहे वो 36 बिरादरी का, 36 कौम का, किसी भी कौम का है 36 में से, 36 कौम में से किसी भी कौम का है तो उस अपराधी को पेश करते थे गढ़ में। तो छत्तीसगढ़ और भूपेश बघेल। फिर राजा क्या करवाते थे, ये काल्पनिक चीजें, जो आपको चीजें देसी भाषा में बिल्कुल सीधी सीधी शब्दावली में आपको समझाने का प्रयास है, ये काल्पनिक चीजें होती है कई बार, तो ठीक है। पेश करते थे 36 कौमों के लोगों को कहां, गढ़ में। तो छत्तीसगढ़ और भूपेश बघेल है। राजा क्या करता था, ऐसे अपराधियों को ऐसी सुई भरते थे, इंजेक्शन, ऐसी सुइयां लगाते थे जिससे अपराधी हमेशा के लिए नपुंसक हो जाए, या हमेशा के लिए उनका सिस्टम कई प्रकार क्लोज हो जाए। इसलिए राजा साहब 36 सुइयां मंगवाते थे। कितनी सुइयां? 36 कौम के भारत में लोग हैं तो 36 सुइयां मंगवाते थे। और फिर वहां पे दरबार में जो रहता था वो फोन करता था, बोले डॉक्टर साहब आप जल्दी गढ़ में हो जाओ पेश, राजा साहब सुइयां लेके आपका इंतजार कर रहे हैं थाने उड़ी के। अनुसुईया उइके है दोस्तों, यहां की राज्यपाल ही हो जाती है। अगला देखो, झारखंड रांची हेमंत सोरेन और रमेश बैस बोले आज तो हम थक ही गए हैं, मेरा तो हो रहा है भाई अंत ही, नाम हेमंत है। हम तो जाके रूम पे अभी कुछ समय बाद सो रहे हैं, क्योंकि बाहर मौसम किसका बन चुका है, बाहर मौसम रेन का बन चुका है, क्योंकि हेमंत सोरेन है। हम तो अभी देखो रूम पे जा रहे हैं, देखो नाम क्या है, हम तो अभी रूम पे जा रहे हैं, हमारे शरीर की तो आज एनर्जी डाउन हो गई, हमारा तो शरीर का अंत सा हो रहा है, हम तो रूम पे जा रहे हैं, शरीर का अंत हो रहा है, वहां रूम पे जाके सो रहे हैं, क्योंकि बाहर मौसम बड़ा तगड़ा रेन का बन चुका है, क्योंकि हेमंत सोरेन है। और नाम राज्यपाल का रमेश बैस है। अरे बोले सोरे तो सो जा, मेरे से क्यों करता है रमेश तू बेस? बोले तेरे से क्यों करता, मैं तो अपनी बात कर रहा हूं फोन पे। नाम क्या, रमेश बेस। रमेश बेस छत्तीसगढ़ का नहीं है मेरे लाडले, आकाश झारखंड का है लाडले, छत्तीसगढ़ का नहीं है। छत्तीसगढ़ के हैं वो। राज्यपाल हमेशा खुद के राज्य के नहीं बनते, राज्यपाल हमेशा दूसरे राज्य के बनते हैं। जैसे कोई राजस्थान का आदमी हो तो वो राजस्थान का राज्यपाल नहीं बन सकता, उसे दूसरा राज्य का बनाया जाता है, क्योंकि वो संवैधानिक मुखिया होता है। हाँ आर्मी बॉय, आपकी बात मेरे तक पहुंच चुकी है, हम इस बात पे गौर करेंगे। हाँ मौज हो जाएगी साहिल वर्मा जी, बिल्कुल आप मस्त रहो, आपकी दिक्कत हमारी दिक्कत रहेगी, इतना डीप नहीं आएगा। क्या क्या डीप, क्या इसमें क्या डीप? ये तो राज्यपाल मुख्यमंत्री तो भाई आर्मी में पूछे जाते हैं, आपने देखा है पीछे का एग्जाम, पीछे के कई बार एग्जाम में आता है। ये तो ऊपरी ऊपरी चीज है। जब आप लोग आर्मी में जा रहे हैं, आपको राज्यपाल मुख्यमंत्री नहीं आ रहे, राजधानी नहीं आ रहे,
ये डीप नहीं है मेरे लाडली, मैं डीप नहीं करा रहा, आपके आर्मी लेवल की चीज करा रहा। आप बिल्कुल निश्चिंत रहो, आप विश्वास रखो, चीजें आपको मिलेगी। तो झारखंड में रमेश बेस बोले, रमेश तू दुकान पर जार, वहां से जो कपड़े के आते हैं ना बेस, क्या बोलते हैं, बेबी को बेश पसंद है, तो वो क्या है, रमेश बोले तू दुकान पे जार, वहां से ले आ बेस, और नाम क्या हो जाता भाई, रमेश बेश। अगला नाम देखो असोम है, क्या नाम है, असोम राज्य है। और सोम की अगर बात करें तो सोम का मतलब महादेव जी का वार है। महादेव जी के वार को अगर हम माने, जगदीश को प्रभु को माने, तो हम जीवन में सुखी हैं। दोस्तों राज्यपाल जगदीश मुखी है। हेमंत बिश्वा शर्मा जो कि यहाँ के सीएम है। राजधानी डिस्पुर का बहुत बार पूछा गया है, ये डीपली नहीं है, ये अगर नहीं आता तो बात गड़बड़ है भाई। इतनी चीज आपको सीखनी पड़ेगी, क्योंकि मैंने देखा है आर्मी के बच्चों से पूछा है, उन्होंने हर बार बताया, बोला सर एक प्रश्न सीएम या कभी राज्यपाल का भी पूछा जाता है। हाँ आता है तभी तो पढ़ा रहे हैं यार, बिना आई चीज में कभी नहीं पढ़ाता। मुझे पता है पढ़ाते हुए 13 साल का जो अनुभव है, पहले नहीं आते थे, पिछले 1-2 साल से ऐसे क्वेश्चन आने लगे हैं। करंट जीके का नहीं आता था पहले आर्मी में, आजकल जैसे ये खेल और खिलाड़ी का करंट जीके का प्रश्न आता है, जो अच्छा खिलाड़ी, जैसे इस बार आपके आर्मी में कौन सा आएगा, नीरज चोपड़ा। कौन सा आएगा, नीरज चोपड़ा का संबंध किससे, जैसे भाला फेंक से, जिसने सबको चौपड़ दिया, ऐसा नीरज चोपड़ा है। भाला फेंक या जेवलिन थ्रो, बातें हम करेंगे। चलो अगली स्लाइड की ओर आपको मैं ले चलता सीधा अरुणाचल प्रदेश। देखिए 23 नंबर आपके राज्य हैं अरुणाचल प्रदेश। कौन सा भाई, थोड़ी सी एक बार गति आवाज अगर कम कर देते। अरुणाचल, और राजधानी हो जाती भाई ईटानगर। सीएम कौन है, पेमा खांडू। क्या नाम है, पेमा खांडू है। और राज्यपाल भाई बीडी मिश्रा है। क्या नाम है, बीडी मिश्रा। चलो अगला देखो नागालैंड। क्या नाम है, नागालैंड। और नागालैंड की राजधानी क्या, कोहिमा है। इनमें से विशेष रूप से राजधानियां कई बार पूछी गई है। और नागालैंड की जो सीएम है वो कौन है, नेफ्यू रियो है। क्या नाम है, नेफ्यू रियो। और राज्यपाल कौन है, RN रवि है। क्या नाम है, RN रवि, ध्यान रखना RN रवि है भाई। बात 25 नंबर की अगर करें तो ये आ जाता है आपके राज्य मणिपुर। क्या नाम है, मणिपुर। मणिपुर की राजधानी क्या है भाई, इम्फाल है। मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। और मणिपुर की जो मुख्यमंत्री है वो है N बीरेन सिंह। क्या नाम है, N, साथ में लिख लेना, N बीरेन सिंह है भाई। और यहाँ के जो राज्यपाल है, कौन सा, मणिपुर क्या, नए बन गए, श्री गणेशन। कल ही बने नए श्री गणेशन। 26 नंबर आपके हो जाता है मिजोरम। क्या नाम है, राज्य का नाम है भाई मिजोरम। मिजोरम की राजधानी भी आर्मी में कई बार पूछी जा चुकी है, आइजोल है। मिजोरम के राज्यपाल जो मुख्यमंत्री है वो क्या नाम है, जोरमथंगा है। क्या नाम है, जोरमथंगा। और मिजोरम के कौन है, मिजोरम के नए, हाँ जी, हरि बाबू कुबम्बपति नया बना है। हरि बाबू कुबम्बपति है भाई, ध्यान रखना, हरि बाबू कुबम्बपति, ध्यान रखना, नया बना भाई कुबम्बपति। ये लो भाई। और अगला राज्य देखो, राज्य का नाम है त्रिपुरा। त्रिपुरा की राजधानी क्या है, अगरतला। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला। त्रिपुरा के जो सीएम है वो कौन है, बिप्लब कुमार देव है। क्या नाम है, बिप्लब देव।
और सत्यनारायण देव, सत्यदेव नारायण। और लास्ट जो आपके 28वां राज्य आ जाता है, नाम है मेघालय। क्या नाम है भाई? राज्य का नाम मेघालय। राजधानी क्या है? राजधानी शिलांग है। सीएम कौन है? कोनारेड संगमा, कोनारेड संगमा है। और यहां के जो सीएम राज्यपाल हो जाते हैं उसका नाम है सत्यपाल मलिक है। क्या नाम है? सत्यपाल मलिक है। एक बार आप इस चीज को फोकस कर लें, बहुत ही जबरदस्त है। जो आज की लास्ट बात होगी, कल हम पढ़ाएंगे आपको विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणियां, ऊंची चोटियां, लंबी बड़ी पर्वत श्रेणियां, और हिमालय पर्वतमाला के महत्वपूर्ण दर्रे और भारत की ऊंची चोटियों की बात हम कल के टॉपिक में करेंगे। एक बार आप इन चीजों को समझें। सर क्वेश्चन तो छप गया होगा ना, तो करंट कैसे पूछेगा? ये कोई जरूरी नहीं होता कि कई बार हमने देखा है एग्जाम के अंदर 10 दिन पहले की जानकारी आ जाती है। 10 दिन पहले की पेपर प्रिंट हमने कई बार सुने देखे हैं, तो कोई फिक्स नहीं होता। हमें जानकारी तो आपको एक दो चीज एक्स्ट्रा मिल जाए तो कोई दुख नहीं होना चाहिए आप लोगों को। आप लोग बिल्कुल खुशी महसूस कीजिए। वो याद नहीं हो रहा तो उसमें कोई ना कोई ऐसी हिंट आपको मिल रही है जो कि आपको याद करा देती एग्जाम टाइम। बाकी राजधानी वाला मैटर तो 100% इसमें गलती कर नहीं सकते आप। राज्य देखो भाई कौन है? अरुणाचल। अरुणा है, अरुणा नाम की लड़की है, उसके पति का नाम क्या है? पेमा। अरुणा का पति क्या? पेमा। पेमा क्या है? पेमा मकानों का चुनाई का काम करता है। पेमा एक कारीगर है, और वो कारीगर का काम क्या होता है? हमेशा बीड़ी पीना। क्या पीता है? कारीगर बीड़ी पीता है। और मकानों की चुनाई में क्या लगाता भाई? ईंटा लगाता, ईंट लगाता है। अरुणाचल की राजधानी क्या है? ईटानगर है। सीएम कौन है? पेमा खांडू। इसका प्रश्न क्या? देश के सबसे युवा सीएम है। देश के सबसे युवा सीएम, आज तक का रिकॉर्ड है। देश के सबसे युवा सीएम जो मात्र 32 साल की वर्ष में बन गए थे। कब बने? 2016 में, क्योंकि 2 × 16 बराबर 32 ही होता भाई। अगला देखो नागालैंड। मैंने आपको एक दिन पहले ही बता दिया नागालैंड के बारे में। नागालैंड की बात आपको मैंने पहले ही बता दी कि नेवाला राज्य और नेवाला मुख्यमंत्री यही है। क्योंकि नागालैंड की अंतरराष्ट्रीय सीमा भी सबसे कैसी लगती है? सबसे न्यून लगती है। तो नागालैंड की न्यून है तो ने से नेफ्यू रियो है। और नागालैंड की राजधानी क्या है? नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। राज्यपाल कौन है? RN रवि। क्या नाम है? RN रवि। बोले मैं दौड़ में थोड़ो सो रियो, पीछे रियो, क्योंकि आर का मतलब रे और ने का मतलब ने। किस में पीछे रियो? बोले मैं रन में पीछे रियो, रन का मतलब दौड़ में पीछे रियो। पीपी हॉडीगर। धन्यवाद जी सोनू, जय हिंद। हाँ बिल्कुल इंग्लिश राज्य है, सही बात है। बलवंत ग्रास, धन्यवाद सोनू। विक्रम कुमार यादव, धन्यवाद मेरे सभी शहर श्रेणियों, आपका स्वागत। अगला देखो भाई, राज्य का नाम क्या है? मणिपुर। मणिपुर के अंदर क्या है? राजधानी इंफाल है। राज्य मुख्यमंत्री बीरेन सिंह है। और नया कौन बना है? श्री गणेशन बना है। क्या बना है? श्री गणेशन। मणिपुर की राजधानी बहुत बार पूछी गई। आदमी जो बदमाशी करे, माने नहीं किसी बात को, हम क्या कहते हैं? बोले तेरे की रहन है, तेरे की रहन है, क्यों बदमाशी करता है? तेरे की रहन है, क्या बकवास करता है? की रहन बीरेन है। बोले इस प्रकार की बकवास की तो तेरी मणिपुरी, ये मणि होती मणिपुरी, यहां से दबा के तेरा पूरा सिस्टम हम कर देंगे फेल, इम्फेल। बोले तेरी मणि यहाँ की है ना, मणि होती है ना जैसे सर्प की होती है, हमारा कंटू मणि होती है। बोले तेरी मणिपुरी यहां से दबा के तेरा सिस्टम हम कर देंगे फेल। मणिपुर की राजधानी इम्फाल। बीरेन सिंह श्री गणेशन है। मिजोरम देखो आइजोल। कई बार हम देखते सब्जी खाते, सब्जी में कई बार मजा नहीं आता, सब्जी में कई बार मजा नहीं आता। क्या नहीं आता? मजा नहीं आता। लेकिन मजा कब आ जाता है? बोले सब्जी में अब आई क्या है? सब्जी में अच्छी तरी है, अब सब्जी में जोल है। राजधानी दोस्तों आइजोल, जो आर्मी में विशेष रूप से इन छोटे राज्यों की राजधानी पूछी भी जाती है, जिसमें आप किसी भी हाल में गलत नहीं कर सकते। बोले अब मजा है, मजा है
तो मजा क्यों है? क्योंकि अब सब्जी में आइजोल है, क्योंकि राजधानी आइजोल है। मिजोरम के सीएम देखो जोरम है, तो इधर भी देखो जोरम है, बोले मामला जोर है, जोरम है तो मिजोरम है। मिजोरम में आपको पता होना चाहिए एक श्रेणी है, पर्वत श्रेणी, जिसका नाम है लुसाई श्रेणी। कौन सा नाम है? लुगाई नहीं है, अरे लुगाई नहीं है, लुसाई है। राज के बच्चों को मिल जाए लुगाई तो उनका भी कल्याण ही है भाई, क्योंकि बेरोजगारी की इस दौर में डबल बेरोजगारी बच्चों को भोगनी पड़ती है। उनको अगर मिल जाए लुगाई तो उनके जीवन में मजे है, क्योंकि लुगाई की बनी बनाई जो परांठे चपाती है वो आराम से बेचारे खा लेते हैं। तो मजा किसको आ गया? मजा उस लड़के को आ गया जिसका नाम था हरी, क्योंकि उसको मिल गई लुगाई। मजो बन गया ना जीवन में, वो बन गया जीवन में किसी महिला का क्या पति, वो बन गया हरी, बन गया किसी महिला का पति, और उसके हो गया एक छोटा सा बाबू। नाम क्या हो जाता? हरी बाबू कुबम्पति। याद रखे, जीवन में मजो का दजर है। जब मिल जाए लुगाई, लुसाई है, शादीशुदा आदमी हो जाए, तो हरी के साथ ऐसा हुआ, हरी को मजा आ गया, हरी बन गया पति, क्योंकि पति बनने के बाद उनके परिवार में हो गया एक छोटा बाबू, नाम हो जाता हरी बाबू कुबम्पति। तो ये हो जाता भाई यहाँ। अब देखो त्रिपुरा, चंद्रयान 2 को जो छोड़ा गया था उसके 3 पार्ट थे, 3 पार्टों में से एक विक्रम फेल हो गया था। अगर विक्रम भी पास हो जाता तो तीनों चंद्रयान का पूरा सिस्टम पास हो जाता। अगर चंद्रयान 2 के जो तीनों पार्ट है, तीनों पूरा सक्सेस हो जाता तो दोस्तों मजा ही अलग हो जाता। हम चंद्रयान 2 के इस मिशन को अगर ये सफल हो जाता तो आज भी हमें दुख है, हालांकि हम इससे वैज्ञानिकों को करते लब है। त्रिपुरा, त्रि का नाम आते ही त्रिनेचर कौन है? त्रिनेत्र महादेव है। त्रि का नाम आते ही त्रिनयन कौन है? महादेव है। और महादेव जी का नाम आ जाए तो महादेव तो देवों के देव है, क्योंकि नाम महादेव है, देवों के देव महादेव है, तो वो हमेशा सत्य है, वो सत्य देव है, नारायण है। और महादेव जी से तो हम हमेशा क्या करते? लव करते हैं भाई। विप्लव कुमार देव है, क्योंकि त्रि का मतलब 3 है, 3 का मतलब देवों के देव महादेव है, इधर विप्लव कुमार देव है, इधर सत्य देव है, दोनों वाले देव है। लास्ट जो राज्य है आपके सामने मेघालय। भारत में जनसंख्या की जो दशकीय वृद्धि दर होती है वो सबसे टॉप की कहां भाई? मेघालय में। जैसे भारत की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? भारत की जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर 17.7 है। और मेघालय की देखो हालत, मेघालय भारत के राष्ट्रीय औसत से 10 कदम आगे हैं। 27.8% की जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर है मेघालय की। बोलो सर इतनी क्यों? किसी बच्चे ने एक बार ओपन कोचिंग पूछ लिया था, बोलो सर मेघालय की जनसंख्या वृद्धि दर इतनी टॉप की क्यों? अरे मैंने कहा मेघ का मतलब क्या था? मेघ का मतलब बादल है, यहाँ बादलों का घर है, बारिश बहुत ज्यादा होती है, लोग घर से बाहर नहीं जाते, जैसे लॉकडाउन ही लगाओ। और लॉकडाउन में आपने केयर देख लिया जनसंख्या का, किस प्रकार से रिजल्ट आ रहे हैं, आपसे छुपने आस पड़ोस में देखा होगा, थोड़े बहुत रिजल्ट आप में से भी किसी ने दे दिए होंगे। तो मेघ का मतलब बादल है, आले का मतलब बादलों का घर है। बादल बारिश ज्यादा होती, लोग बाहर नहीं जाते, तो कहां रहते हैं? बोले सर ये तो संग में रहते हैं। क्या संग में रहते हैं? नाम देखो कोनारेड संगमा है, ये तो सीएम है भाई, भगवान ही इनका तो मालिक है। इतनी टॉप गति है, भारत के राष्ट्रीय औसत से भी 10 कदम आ गए, दशकीय वृद्धि दर में 10 कदम आ गए, तो इनका तो भगवान ही मालिक है, क्योंकि यहाँ राज्यपाल सत्यपाल मालिक है। और यहाँ पे इतनी बारिश होती है कि मकानों में हमेशा आई क्या रहती है? शील आई रहती है, आर्द्रता नमी बनी रहती है। तो मेघालय में क्या है? मेघालय की राजधानी शिलांग है। इस प्रकार से मेरा लाडलू ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। कल का जबरदस्त टॉपिक रहेगा, बिल्कुल मिस नहीं करिएगा। कल की जो क्लास रहेगी वो रहेगी आपके विश्व लेवल के बड़े महाद्वीप, पूरे 7 महाद्वीप, उनकी ऊंची चोटियां, उनकी लंबी पर्वतमाला, हिमालय पर्वतमाला और भारत की ऊंची चोटियां, इससे जुड़े माउंट एवरेस्ट से जुड़े महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखिएगा। क्लास को बिल्कुल मिस ना करिएगा, जबरदस्त क्लास होगी। नोट्स तैयार करो, आर्मी के लिए जुड़ जाओ, जी जान लगा दो, सभी क्लासों का भरपूर लुत्फ उठाओ। दोस्तों समय हो चुका है, हम मिलते कल की एक और शानदार लाजवाब क्लास में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, हर हर महादेव। दोस्तों बाय।